नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शहबाज शरीफ के अचानक सरेंडर और इस्तीफ़े, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले यानी चीफ जस्टिस साहब का फैसला रद्द करने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक इंतहाई हसास नोयत का फैसला, एक आला तरीन सतह का अचानक हंगामी फौजी इजलास यानी एक ऐसा इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शिरकत कर रहे थे। इसी इजलास में पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराह भी शरीक थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। अब इस आला तरीन सतह के फ़ौजी क़यादत का जो इजलास है, इसमें किस किस्म का फ़ैसला हुआ जो शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया। अब से 20 मिनट पहले जजेस कॉलोनी से सामने आने वाली एक 50 सेकंड की हैरानकुन वीडियो, यानी वो जजेस कॉलोनी जो सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर के फासले पर है, जहां चीफ जस्टिस साहब का घर है, जहां सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान रिहाइश पजीर हैं। अब यहाँ पर यानी इसी जजेस कॉलोनी में होने वाले एक गैर मामूली वाक़े, इसकी एक 50 सेकंड की वीडियो एक आला और हसास तरीन शख्सियत की अचानक पुरअसरार मौत, यानी एक ऐसी शख्सियत जो कि एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि हसास नोयत का काम कर रही थी, इसकी अचानक मौत। एक और आला फौजी तैयारे की आज के दिन में हंगामी परवाज़, एक ऐसी परवाज़ जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म करके रख दिया। इतवार के दिन काबीना के हंगामी इजलास में अचानक होने वाली लड़ाई, शहबाज शरीफ को एक बड़ी शख्सियत की जानिब से दी गई शटअप कॉल, DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक नए और बड़े इंकशाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक तारीखी फैसले, 2 के मुकाबले में 3 जज साहिबान का फैसला, इतवार को GHQ पहुंचने वाली एक अहम तरीन शख्सियत। इस अहम शख्सियत का नाम रात 9 बजे पार्लियामेंट में घुसने वाले 3 चोरों, लंदन से एक जनरल के मुतल्लिक आने वाली एक हैरानकुन वीडियो और इमरान खान साहब के सबसे बड़े सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सबसे बड़े फैसले से आगाह करते हैं। इस फैसले से शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमलन ख़त्म होकर रह गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि इस एक फैसले से अब शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमली तौर पर मफलूज होकर रह गई है। अब ये जो फैसला है, इसके 2 नुकात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुल मिलाकर 5 अरकान हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर तरीन जज साहिबान हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इसी तरह जो हाई कोर्ट्स हैं, इनके 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस एक मेंबर हैं, उनके बाद दूसरे नंबर पर सबसे सीनियर जज जस्टिस फ़ायज़ ईसा भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं और तीसरे नंबर पर जस्टिस तारिक, ये भी इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। अब जस्टिस फ़ायज़ ईसा और जस्टिस तारिक ये बज़ाहिर इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एक वोट चीफ जस्टिस साहब और चीफ जस्टिस साहब के फैसले के हक में आएगा और 2 वोट जो हैं ये चीफ जस्टिस साहब और चीफ जस्टिस साहब के फैसले के खिलाफ आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में 2 जज साहिबान का एक ट्विस्ट भी शामिल है, क्योंकि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, वो भी एक रुकन के तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनके खिलाफ मरियम नवाज ने एक गलीज़ तरीन कैंपेन, एक गलीज़ तरीन मुहिम चला रखी है। इसका मतलब यह है कि जब मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दामाद चीफ जस्टिस कहती हैं, तो इससे यह जाहिर होता है कि मरियम नवाज और PDM को यह पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े होंगे। तो ये जो वोट है, ये मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस साहब और उनके फैसले के हक में होगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में ये गेम 2-2 से बराबर तो होगी, लेकिन उसके बाद
एक जज का जो फैसला है, यानी जो 5वें मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, ये फैसला सबसे अहम होगा। ये वोट डिसाइसिव फैक्टर होगा और ये वोट डिसाइड करेगा कि क्या आगे चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस चलेगा या नहीं चलेगा। और ये वोट है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो 5वें रुकन हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जिस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है, तो अगर ये रेफरेंस दायर किया गया, इसको काबिल समाअत करार दिया गया, तो फिर ये 5 अरकान इस रेफरेंस का फैसला करेंगे। 2-2 से ये गेम बराबर नजर आती है, लेकिन 5वां और डिसाइसिव वोट जो है ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होगा। लेकिन यहां अहम तरीन नुकता यह है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग बुलाने का अख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास है और पहले यह जायजा लिया जाता है कि क्या इस रेफरेंस में कोई जान भी है, क्या किसी जज की कोई करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई भी है या नहीं। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो सामने आ गई है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म कर दिया है। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। एक ताज़ा तरीन और हसास नोयत की खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को यह हंगामी फैसला एक ऐसी सूरत हाल में करना पड़ा जब शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया कि चीफ जस्टिस साहब का फैसला किसी सूरत काबिल अमल नहीं है और हम चीफ जस्टिस का फैसला रोन डालेंगे। अब इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक इंतहाई हसास नोयत का फैसला करना पड़ा और ये इतना अहम फैसला है कि पाकिस्तान के पूरे जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस एक फैसले से जुड़ी खबर को पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ का ये फैसला इतनी सेंसिटिव नेचर का है, इतनी हसास नोयत का है कि इसी एक फैसले के मुतालिक पाकिस्तान के तमाम जो सीनियर एंकर्स हैं उन्होंने इस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं को बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म करने के मुतालिक ये जो फैसला है ये किस किस्म के पेचीदा हालात में किया गया। अब ये जो फैसला है ये ऐन उस वक्त किया गया जब आज के दिन में एक आला फौजी तैयारे ने नई उड़ान भरी। ये एक ऐसी परवाज़ है जो शहबाज शरीफ के लिए तबाकुन साबित हुई। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमलन इस फौजी तैयारे की परवाज़ से ख़त्म हो गई। शहबाज शरीफ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतवार के दिन उनको इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है, लेकिन इस फौजी तैयारे की परवाज़ ने शहबाज शरीफ के पास सर्वाइवल का जो आखिरी ऑप्शन था उस आखिरी ऑप्शन को भी ख़त्म कर दिया। अब इस आला तरीन तैयारे में कौन सी फ़ौज से जुड़ी आला तरीन शख्सियत सवार थी उसका नाम आपको बताते हैं। और इसी तरह ये जो परवाज़ है इसकी लैंडिंग के बाद जो क्लिप वायरल हुआ उसमें किस किस्म के मनाजिर हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इस आला तरीन सतह के फ़ौजी तैयारे ने आज के दिन में इस्लामाबाद से परवाज़ की। ये एक हंगामी नोयत की परवाज़ थी। इस परवाज़ का एक बहुत ख़ास और आप कह लें कि सियासी नोयत का मिशन था। उसके बाद इसी परवाज़ की जो मंजिल थी वो लाहौर था। लाहौर में फ़ौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत ने लैंडिंग की और लाहौर में लैंडिंग के बाद फ़ौज से जुड़ी इसी आला तरीन शख्सियत का एक 57 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आया। इस एक वीडियो क्लिप से फिर ये पता चला कि फ़ौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत का किस किस्म का लाहौर में मिशन था और कितनी गैर मामूली एक्टिविटी फ़ौज से जुड़ी इसी आला शख्सियत ने लाहौर में की। अब लाहौर पहुंचने के बाद यही जो आला तरीन शख्सियत है ये सीधी ज़मान पार्क पहुंची। ज़मान पार्क में इस शख्सियत की इमरान खान साहब से 1-on-1 मुलाकात हुई। 1-on-1 मुलाकात का मतलब यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से कोई पार्टी का और रहनुमा इस मुलाकात में शरीक नहीं था। दूसरी जानिब ये आला शख्सियत भी इस मुलाकात में अकेली ही शरीक थी। अब इमरान खान साहब के टेबल पर एक नया और इंतहाई हैरानकुन किस्म का ऑप्शन रख दिया गया। ये एक 3 नुकाती फार्मूला था जो इससे पहले सामने नहीं आया था। अब ये जो 3 नुकाती फार्मूला था इसका पहला नुक्ता ये था कि सितंबर 2022 में
चीफ जस्टिस जस्टिस बंदयाल साहब ने रिटायर हो जाना है। उसके बाद जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जस्टिस फायज ईसा का 1 साल टेन्योर मुकम्मल होने के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे। दूसरी जानिब सितंबर 2023 में ही सदर आरिफ अलवी के ओहदे की मियाद खत्म हो जाएगी। इन एक तरफ सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस रिटायर होंगे, सितंबर 2023 में सदर आरिफ अलवी भी अपने ओहदे की मियाद खत्म करके घर चले जाएंगे। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया गया कि सिर्फ अक्टूबर तक इस सिस्टम को चलने दें, सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन की तारीख से पीछे हट जाएं। इस पूरी सूरत हाल में अगर ये सिस्टम सर्वाइव कर गया तो इमरान खान साहब के लिए कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इसका एक बड़ा हैरानकुन किस्म का जवाब दिया और इमरान खान साहब ने एक तारीख भी दी। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ कराने के हक में हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते में अगर सूबाई असेंबलियों और कौमी असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे कराए जाएं तो मैं इस पर रजामंद हूँ। लेकिन अगर अक्टूबर तक इलेक्शन डिले किया जाए तो इसके पीछे एक साजिश है। वो साजिश ये है कि जस्टिस फायज ईसा की जुडिशरी को इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराई जाए। इसलिए इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर एंड उस वक्त सामने आई जब अब से 20 मिनट पहले जजिस कॉलोनी से 57 सेकंड की एक हैरानकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदारों के नाम आपको बताते हैं। इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। इन तीनों अफराद के चेहरे पहली मर्तबा सामने आए हैं। तीनों अफराद के चेहरे आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि ये वीडियो उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट की पिछली दीवार से अचानक सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया गया। उसके बाद इस हमले का ये जो क्लिप है ये सोशल मीडिया पर तो इस वक्त वायरल है। सोशल मीडिया पर इस क्लिप ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस क्लिप को सेंसर कर दिया और इस क्लिप से जुड़ी जो खबर है उसको भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया की वेबसाइट से भी इस खबर को और इस क्लिप को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त आई जब जजिस कॉलोनी में इंतहाई गैर मामूली हलचल हुई। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट पर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान हमलावर थे और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब ने जजिस कॉलोनी में 3 अहम तरीन मुलाकातें की। इन मुलाकातों में उन जज साहिबान की जो कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत कर रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर सामने आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कुल मिलाकर 15 जज साहिबान हैं। इनमें से 7 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं। 8वें चीफ जस्टिस साहब खुद हैं। यानी 15 में से 8 वोट जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के फैसले के हक में हैं। 7 जज साहिबान इस वक्त तारीख के दूसरी सिमत में खड़े हैं जो कि आइन के बजाय पीडीएम की विकेट पर खेल रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब ने 3 अहम तरीन मुलाकातें की। इनकी तस्दीक भी की गई और चीफ जस्टिस साहब ने जजों के दरमियान जो तकसीम है इसको ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो और ये खबर उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में एक तबाहकुन किस्म का इंतखाबी सर्वे आ गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने वो वारदात कर दी जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। इस वारदात का एक 28 सेकंड का वीडियो क्लिप भी वायरल है। लेकिन पहले आपको इस इंतखाबी सर्वे के 2 अहम तरीन नुकात बताते हैं, जिसमें यह बताया गया कि 2023 अक्टूबर में जो कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा इसमें पीटीआई की कितनी नशिस्तें होंगी, नून लीग कितनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहेगी और पीपल्स पार्टी के हिस्से में कितनी नशिस्तें आएंगी। अब ये जो सर्वे है ये एक ऐसी जमात, एक ऐसी तंजीम ने किया जिसके मुतल्लिक एक आम तासुर है कि ये तंजीम अमूमन नून लीग के हक में सर्वे करती है। लेकिन उसके बावजूद इस सर्वे के जो नताइज हैं ये पूरी पीडीएम के लिए तबाहकुन साबित हुए। इस सर्वे में पहला सवाल ये किया गया कि सबसे ज़्यादा वोट्स किस जमात को मिलेंगे अक्टूबर 2023 के इलेक्शन में।
तो अब बताया ये गया है इस सर्वे में कि पीटीआई को अगले इंतखाबात के लिए सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली, दूसरे नंबर पर नून लीग रही। लेकिन इसके बाद इस सर्वे का अगला हिस्सा नून लीग के लिए तबाहकुन साबित हुआ, जिसमें यह बताया गया कि नून लीग को कुल मिलाकर कितनी नशिस्तें मिल सकती हैं। क्योंकि इस सर्वे में यह कहा गया कि 75% से ज़ायद लोगों ने इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि मौजूदा माशी और सियासी बहरान का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। लेकिन उसके बाद जो नशिस्तों के मुतल्लिक मुख्तसर एक नुक्ता इस सर्वे में सामने आया, वो आपके सामने रखते हैं। इस सर्वे में सवाल ये किया गया कि क्या मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो तबाहकुन किस्म की महंगाई है इसको कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। तो इस पर 76% लोगों ने कहा कि ये हुकूमत किसी किस्म की सलाहियत नहीं रखती कि ये हुकूमत इस महंगाई को कंट्रोल कर सके, और 76% आवाम ने इस हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को 70% से ज़ायद नशिस्तें अक्टूबर 2023 के इलेक्शन में मिलेंगी। इसी वजह से ये इम्पोर्टेड टोला इस इलेक्शन से फरार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब एक आला और इंतहाई हसास ओहदे पर काम करने वाली शख्सियत की पुरस्कार मौत हो गई। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि एक आला तरीन शख्सियत की अचानक पुरस्कार मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब के केस से भी है। इस केस का ताल्लुक बराह रास्त शहबाज शरीफ से भी है, क्योंकि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला किया गया था, इसकी तफ्तीश करने वाले जो पहले पुलिस ऑफिसर हैं उनके मुतल्लिक बताया यह गया है कि वो अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। उनके कज़न आमिर शहजाद का कहना यह है कि पुलिस ऑफिसर को सीने में तकलीफ थी, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। ये बहुत मिस्टीरियस मामला है। इस पर तहरीक इंसाफ ने बहुत से सवालात उठाए हैं, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ की करप्शन के केसेस की तहकीकात करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसी तरह पुरस्कार मौत का शिकार हुए। और अब इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के बाद जो पहले तफ्तीशी ऑफिसर थे उनको भी अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो भी इंतकाल कर गए। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म कर दिया है। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। एक ताज़ा तरीन और इंतहाई हसास नौयत की खबर है। शहबाज शरीफ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि GHQ से और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लेवल पर उनके मुतल्लिक इस किस्म की खबर आ सकती है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को यह फैसला एन उस वक्त करना पड़ा जब रात 9 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट की पिछली दीवार फलांग कर चोर दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया गया। इसका एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर इस 57 सेकंड के वीडियो क्लिप ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया। इस वीडियो क्लिप से जुड़ी जो खबर है उसको भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो हमलावर हैं इनके नाम क्या हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये हमला एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब आखिरी 24 घंटे शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास थे। इन्होंने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवानी थी कि अब वजारत ख़जाना कब फंड्स जारी करेगी इलेक्शन कमीशन को, और अगर वजारत ख़जाना ये फंड जारी ना करती तो फिर जाहिर है कि इसाक डार की नाअहली हो सकती थी और राना सनाउल्लाह की भी नाअहली हो सकती थी। अब इसी पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट पर एक नया और ताज़ा तरीन हमला कर दिया गया और एन उस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक हंगामी फैसला करना पड़ा। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब एक तरफ तो जो एक आला तरीन सतह का फौजी इजलास हुआ, हंगामी इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे, वो इस इजलास को चेयर कर रहे थे। इसमें DGISI जनरल नदीम अंजुम भी शरीक थे। इसी इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबरान यानी पाक नेवी के, पाक फ़ज़ाइया के सरबरान भी मौजूद थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी इस इजलास में मौजूद थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और एक ऐसी सूरत हाल में ये मीटिंग हो रही थी जब कौमी असम्बली से चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ
एक नाम नहाद मजम्मती करारदाद जो है वो पास करवाई गई थी। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि ये जो इजलास है आला तरीन सतह का, यानी NSC का जो इजलास है, यहाँ से चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ कोई जुमला आ जाए, कोई बयान आ जाए, लेकिन फौज की जानिब से, पूरी फौजी क़यादत की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जारी नहीं किया गया। इस पर भी शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत मायूस नजर आती है। लेकिन उसके फौरन बाद शहबाज शरीफ की बरतरफी और शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इतवार को एक इंतहाई घिनौनी वारदात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर दी गई। इसका एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त वायरल है। ये वारदात उस वक्त की गई जब इतवार को अचानक वफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास बुलाया गया, लेकिन इस इजलास के अंदर दो अहम शख्सियात की आपस में लड़ाई हो गई। इसी वजह से ये एक बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई और शहबाज शरीफ ने इस लड़ाई के बाद अमलन सरेंडर कर दिया। अमलन उन्होंने अपना इस्तीफ़ा यानी वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा पेश कर दिया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने कानूनी मुशीरों से ये पूछा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट को ये बताएं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इलेक्शन में फंड्स हम नहीं दे सकते, वजारत ख़जाना के पास फंड्स नहीं हैं, तो फिर क्या होगा। अब उसके बाद कानूनी मुशीरों ने शहबाज शरीफ को यह बताया कि पहले मरहले में इसहाक डार को तलब किया जाएगा, उनकी नाअहली होगी। दूसरे मरहले में शहबाज शरीफ को तलब किया जाएगा और शहबाज शरीफ की भी यूसुफ रज़ा गिलानी की तर्ज पर नाअहली हो जाएगी। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी गेम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट पर एक नया हमला कर दिया गया और वो गेम ये की गई कि अब कहा यह गया कि फंड्स फराहम करने का जो मामला है इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी, इसका फैसला काबीना नहीं करेगी। ये फंड्स फराहम करने का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ा जाएगा। लेकिन इसके अंदर गेम यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को तो नाअहल नहीं कर सकती, तो इस तरह शायद हम नाअहली से बच जाएंगे। लेकिन यहाँ अहम तरीन नुक्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहेंगे कि पार्लियामेंट फंड्स फराहम नहीं कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट को और जज साहिबान को पता है कि फंड्स हमेशा हुकूमत फराहम करती है, काबीना इसकी तौसीक करती है। पार्लियामेंट का ये काम नहीं होता कि वो इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करे या सिक्योरिटी फराहम करे। यानी इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की जो नाअहली है वो तो बिल्कुल एविडेंट नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने अपनी नाअहली से बचने के लिए अब ये मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया, यानी अमलन सरेंडर कर दिया। लेकिन यहाँ शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि अब एतजाज़ अहसन अपने दो दलाइल के साथ अचानक सामने आए हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि टोटल कुल मिलाकर दो ऑप्शन हैं इस वक्त शहबाज शरीफ के पास। एक ऑप्शन यह है कि वो अदालती फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करें, इलेक्शन करवाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की बात है, जब शहबाज शरीफ की तलबी होगी उनको यूसुफ रज़ा गिलानी की तर्ज पर 30 सेकंड की सज़ा भी हो सकती है और फिर उसी सज़ा की बुनियाद पर वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।